आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिए कहिए। पिछले अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु इस श्लोक के प्रश्न से पता चलता है कि अर्जुन के भीतर युद्ध करने अथवा विजय प्राप्त करने की अपेक्षा उनका कल्याण कैसे हो, मुख्यतः इसकी चिंता है, जिसके उत्तर में श्री भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मों के संन्यास का अर्थ है मन, इंद्रिय तथा शरीर द्वारा होने वाले सभी कर्मों में कर्तापन का त्याग, और निष्काम कर्मयोग का अर्थ है समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों का करना। श्री भगवान का इस संबंध में कहना है कि यद्यपि दोनों कल्याणकारक हैं, पर साधन में सुगम होने से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। श्री भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष रूपी द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। वास्तविकता यह है कि राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। अतः जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है, वह निष्काम कर्मयोगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। उसे अपने कल्याण के लिए बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ऊपर कहे गए संन्यास और निष्काम कर्मियों को ना समझ लोग ही अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन। इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान के मतानुसार ऊपर वर्णित दोनों ही योग लौकिक साधन हैं और दोनों के परिणाम भी एक ही हैं। दोनों ही आत्म साक्षात्कार के लिए स्वतंत्र साधन है। हरि ओम